नमस्कार जी, सभी को मेरा हरिओम, मेरा नमस्कार। मैं एक शादी में गया था अभी कुछ दिन पहले, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उस शादी में मुझे देखने को मिला बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन जो फल थे उनको काट कर सजाया हुआ था, और किसी में मगरमच्छ बना रखा था, किसी में कुछ बना रखा था, किसी में बत्तख बना रखी थी, किसी में कुछ बना रखा था। बहुत प्रकार के जानवरों का शेप दे रखा था। मैंने पूछा, ये किसी के काम आते हैं? ये जो सलाद है जो बना रखा है, ये किसी के काम आते? कहने लगा, हाँ ये सलाद है, इसमें ले सकते हैं आप। खैर मैंने तो नहीं लिया, पर देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। पर लास्ट में मैंने देखा शादी के बाद में, तो लोगों ने सब बत्तख वगैरह सब खा रखी थी। सभी जानवर, कुछ आधे थे, कुछ टांग थी, कुछ मूंछ थी, इस प्रकार से बची हुई थी, और कुछ खा रखे थे। लोगों की प्लेट में शोभामान थी, वे कुछ पेट में जा चुकी थी। तो उससे एक ख्याल आया कि क्या यह सही है कि हम सोच नहीं पाते, सोचने की कोशिश करते। धर्म जब किताबों में बंद होकर रह जाता है, किताबों में बंद हो या मस्तिष्क में बंद हो, एक ही है। उसका विस्तार ना हो, अर्थात हम धारण ना करें, तो कहाँ तक उस धर्म का अर्थ निकलता है? वह धारण नहीं किया गया हो तो धर्म किसका, कैसा? किसी महात्मा जी से भी मेरी वार्तालाप हुई थी, और उन्होंने कहा था, आज हिंदू धर्म कहाँ किस गर्त पे जा रहा है आप देख रहे हैं। अध्यात्म किस गर्त पे जा रहा है आप देख रहे हैं। मैंने कहा, मेरा जवाब यही था जो आपके साथ में देता रहता हूँ, कि धर्म की जब हम व्याख्या निकालते हैं, तब हम उसकी व्याख्या किसी जाति से संबंधित कर देते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, जब भी हमने जाति से संबोधन करके धर्म की व्याख्या की है, तो हमने फाउंडेशन जो है ना, उसकी आधारशिला रेत पर रख दी है। रेत पर रखने का दायित्व नहीं है, उससे छुटकारा पीछा नहीं छूटता। रेत पर रखने से और धर्म को हरासमेंट होता है, नुकसान होता है। धर्म की व्याख्या प्रॉपर तरीके से निकाली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो धर्म किसी हिंदू से जुड़ जाता है, तो मैं समझता हूँ वो व्याख्या सही नहीं है। क्योंकि हिंदू लगा लो, मुसलमान लगा लो, क्रिश्चियन लगा लो, चाहे कोई भी समाज लगा लो, उसमें जो धर्म है आत्मा का माना जाता, फाउंडेशन सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य जो है आत्मा है, उसकी ही जय होती है। आत्मा का धर्म क्या है? वह किसी ना किसी शरीर में रह रही है, और उस शरीर का धर्म क्या है? पालन पोषण, अपने अस्तित्व को जानना। चाहे वो सिख धर्म में हो, चाहे हिंदू में हो, क्रिश्चियन में हो, किसी में भी हो, आत्मा तो सभी के अंदर विराजमान है।
आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया और बहुत बेहतरीन कदम उठाए। हिंदू धर्म को, चलो हिंदू धर्म को ही एक सीमित दायरे में बांध लो अगर रखा जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत कदम उठाए और अध्यात्म को लेकर भी उन्होंने व्याख्याएं की हैं अपने उपनिषदों में भी और जगह जगह उनके वक्तव्य में भी उसके हिंदू धर्म की व्याख्या की गई है, अध्यात्म की भी व्याख्या की गई है। अगर हिंदू धर्म के एक सीमित दायरे में भी अगर आप फ्रेम में भी बांध लेते हैं, तब भी अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म की जो महात्माओं का उन्होंने ये संभालने के लिए सिस्टम को, महात्माओं को एकजुट में किया था और 10 नाम अखाड़े बनाए थे जिसमें सेना भी थी और अलग अलग प्रदेश के अनुसार उनके नाम भी रखे गए थे। क्या वह धर्म अपने अस्तित्व पर टिका हुआ है? यह महात्माओं से मैंने पूछने की कोशिश की तो उन महात्माओं ने यही अपना वक्तव्य दिया कि नहीं, हिंदू धर्म का जो हरासमेंट हुआ है वो महात्माओं का ऊपर बहुत ज़्यादा भार था जो उन्होंने सही तरीके से पालन नहीं किया। मैं तो यही कहता हूँ कि सही तरीके से नहीं, मैं यही मानता हूँ कि पालन ही नहीं किया। जब होली दिवाली पर चीनी के खिलौने बनाए गए, मुर्गे, तोते, कबूतर, गाय, और उनकी पूंछ तोड़ के, उनकी गर्दन तोड़ के बच्चों ने खाई, तो उनका जो अंदर अनकॉन्शियस माइंड में ये जाता रहा कि इनको हम खा सकते हैं। आज चीनी के खाए, कल असलियत खाएंगे। तो हमने बेसिक आधार पे काम नहीं किया हिंदू धर्म ने, और उसको ध्यान ना देने की वजह से आज वो सभी कुछ खा रहा है। और ये तो आपको मालूम ही है, जैसा खाएगा अन्न वैसा हो जाएगा मन। आज जो भी महान आत्मा हैं, महात्मा हैं, बाबा हैं, वह अपने ध्यान में बैठता है और एकाग्र हो जाता है और सभी को अपना कुटुंब कहता है, सभी के उत्थान के लिए कार्य करता है। वो किसी पे अटैक नहीं करता। और यहाँ तक कि जो असली महात्मा अर्थात अपने ध्यान में उतरा हुआ उसके ऊपर भी अटैक होता है तो वह सहनशीलता का परिचय देता है। राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। यह सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान इस कागार पर आकर खड़ा हो गया है कि राजनीति का दखल बहुत ज़्यादा धर्म में प्रवेश कर गया है। जबकि राजनीतिक लोग हमेशा यही कहते रहे कि धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राजनीति में। यह किसी हद तक गलत था, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तो कृष्ण ने कहा कि मैं जन्म लेता हूँ। तो जन्म लेना कोई ये नहीं है कि कहीं किसी गर्भ से वो जन्म लेता है। वो जब जन्म लेना का मतलब यह है कि वो हमारे अस्तित्व में पहले से ही कायम है आत्मा के रूप में, और वह प्रकट रूप में वह जागृत हो जाता है और अपने अस्तित्व की पहचान कराना शुरू कर देता है। जब वह अस्तित्व की पहचान कराने का जुम्मा अपने ऊपर लेता है तो अष्टावक्र जैसे जीवात्मा जन्म लेते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जैसे जन्म लेते हैं, और भी बहुत से ऐसे नेता हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, बहुत जिनके ऊपर जिन्होंने
अपने हृदय में धर्म का वास किया। उन्होंने धर्म की जो व्याख्या की वो बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म अर्थात आत्मा का स्वरूप। यह राजनीति अब जो है धर्म विहीन है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म विहीन है, सिख धर्म विहीन है, मुसलमान धर्म विहीन है। नहीं, ऐसा नहीं। आत्मधर्म विहीन है। आत्मधर्म जो है, जो जीव के अंदर बैठा है, जो इस बुद्धि को चला रहा है, उससे विहीन है। यह व्याख्या भी किसी न किसी हद तक गलत है। सिर्फ वह अपनी चेतनता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और वो चेतना प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। हिंदू के लिए नहीं, सिख के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, सभी जाति के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए, सभी आदमी के लिए उसके अंदर आत्मा का जगना बहुत जरूरी है। अर्थात उसकी चेतना का पहचानना ज़्यादा जरूरी है, जो वो हर मनुष्य के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के लिए कार्य करेगा। कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, कहते हैं दुष्ट प्रकृति के लोग आंखों से भी विषय भोग करते हैं, परंतु मैं ये कहता हूँ, अगर जिस दिन अपने आत्म स्वरूप को पहचानना शुरू करता है तो ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होना शुरू हो जाता है और आंखों से वासना रिसना बंद हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की देर है। जिस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस की पत्नी के प्रति दृष्टिकोण बदल गया था। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी के प्रति दृष्टिकोण, माता का दृष्टिकोण अपनाया और आजीवन वो है पत्नी माता का रूप धारण करके रही और ईश्वर से यही मांगा कि हे ईश्वर, इनकी भी कोई वासना जागृत ना हो, और वह कभी भी जागृत नहीं हो पाई और वह रूपांतरण होगी ऊर्जा के क्षेत्र में। इसी प्रकार से हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वह रूपांतरण होना शुरू हो जाता है बुद्धि के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में, ऊर्जा के स्वरूप में, ना कि जाति के स्वरूप में। जब जाति में अगर आके खड़े हो जाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो हम कहीं ना कहीं विरोधाभास खड़ा कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो। और यह अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण जो संभाल सकते थे, यह महात्मा लोग जो 10 नाम अखाड़े बनाए गए, वह उन लोगों का कर्तव्य बनता था जो कि अपने कर्तव्य विहीन रहे, कर्तव्य निष्ठता से पालन नहीं किया। जबकि आपने देखा होगा, इतिहास पढ़ा होगा और सुनने में भी आया होगा कहीं ना कहीं, और नहीं सुनने में आए तो आप स्टडी कर ले। राजा जनक की सभा को अष्टवक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे, गरीब घराने से थे, और जाके वहाँ पर ज्ञान की सभा को जब उन्होंने मजाक उड़ाया अष्टवक्र का, तो उन्होंने कहा कि मैं राजा जनक की सभा जो ज्ञानियों की सभा है वहाँ पे आया था, मुझे नहीं पता था, मैं चमारों की सभा में आ गया, क्षमा कीजिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब राजा के घर में सभा में जाके एक ऋषि पुत्र ने चमारों की सभा कह दिया, तो आज क्या अष्टवक्र नहीं है? क्या आज क्या महात्मा नहीं है? परंतु सिर्फ अपने भरण पोषण से ही मतलब रह गया, उन महंतों का, उन बाबाओं का सिर्फ अपने से ही मतलब, अपने ही मठ से मतलब, अपने ही अखाड़े खोद कर खड़े हो गए सींग लड़ाने के लिए, और अपने अखाड़े में वो अपने साम्राज्य की तुलना करते हैं। क्या ये कुटुंब नहीं है भारतवर्ष? इसके लिए नहीं कार्य करना चाहिए? क्या राजाओं को शिक्षा नहीं देना चाहिए? क्या 10 नाम अखाड़े खड़े नहीं हो जाने चाहिए?
आज तो 14 अखाड़े, किन्नर अखाड़ा भी है, परी अखाड़ा भी है, और भी अखाड़े बनते चले जाएंगे, पर अखाड़े ही हैं ना, जहाँ पे कुश्तियाँ होंगी, जहाँ पर एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, वहाँ पे धर्म कहाँ? वहाँ तो जाति का साम्राज्य है। किन्नर अलग है, परी अलग है, गिरी अलग है, पुरी अलग है, तो सिर्फ अखाड़े हैं सींग लड़ाने के लिए। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने वे अखाड़े बनवाए थे। नहीं, फिर से विचार करो। मैं महात्माओं से नम्र निवेदन करता हूँ, सभी देवताओं से, कि फिर से विचार कीजिए कि ये अखाड़े जो बनाकर कहीं गलती तो नहीं कर दिया आदि शंकराचार्य ने। मैं चाहता हूँ, मेरी चाहत और आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि अपने बारे में नहीं, देश के बारे में तो सोचिए। जो छोटी सी बीमारियां आने पर किस प्रकार से विचलित हो जाता है यह देश, हैं? जबकि ऐसे ऐसे भी थे ऋषि जो अपनी अस्थि का दान कर दिया करते थे, जीवित रहते हुए अस्थि भी दे दिया करते थे। तो आज मैं आपसे यही मांग करता हूँ महात्माओं से कि फिर से एक हो जाइए और बताइए मनुष्य जाति को कि क्या धर्म है इसका। हरिओम। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम।